मार्गदर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज और आपके सामने हम 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 के का दूसरा वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का पौधा क्यों चुना। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। चुनने का क्या कारण था, क्यों चुना। ठीक है, तो देखिए मटर का पौधा जो होता है ना अल्प आयु होता है, यानी कहने का मतलब कि उसका आयु कम होता है, यानी एक साल में उसे एक वर्षीय पौधे हम बोल सकते हैं इसको। कितने, एक वर्ष में पौधा तैयार होकर के पूरा बीज मिल जाता है हम लोगों को। ठीक है, ये क्या है ना, मटर का पौधा एक वर्षीय है तथा इसे बगीचों में आसानी से उगाया जाता है। हम गमलों में भी उगा सकते हैं इसको उगाना भी उतना ही आसान है। ठीक है, ये अल्प वर्षीय है, मतलब ये क्या अल्प आयु वाला है पौधा, यानी एक वर्ष में हो जाएगा। और दूसरा, ये आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग, मटर के अनेक भिन्न लक्षण वाले पौधे प्रकृति में पाए जाते हैं, मतलब इनके बहुत सारे अलग अलग लक्षणों वाले यानी वैरायटी प्रकृति में मौजूद है। ठीक है, चलिए अगला, इनमें केवल स्वपरागण होता है। ठीक है, देखिए मटर के पौधे जो है ना उसमें स्वपरागण होता है। स्वपरागण होने का एक फायदा है इसके साथ, देखिए क्या फायदा है। स्वपरागण होने का फायदा यह है कि यह हमेशा शुद्ध वंश कर्मों वाला पौधा बना रहता है, निरंतर बना रहता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना अपने ही पराग से परागित होता है हमेशा। ठीक है, तो इसमें बाहरी दूसरे पौधे का लक्षण शामिल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसका लक्षण हमेशा हूबहू एक समान बना रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया, शुद्ध वंश कर्मों वाले, इसीलिए बोलेंगे इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध वंश कर्म वाले पौधे। चुनने में इसको क्या हो गया, आसानी हुआ। ठीक है, दूसरा चौथा है मटर के पुष्प उभयलिंगी होते हैं। अब देखिए मटर जो होता है ना उसके पुष्प उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, उभयलिंगी का क्या मतलब, नर भाग और मादा भाग, एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे हम, उभयलिंगी। उभय मतलब दोनों लिंग वाले। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, इसमें पर परागण सफलतापूर्वक कराया जा सकता है। ठीक है, लेकिन स्वपरागण तो होता है, प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है, लेकिन इसमें पर परागण हम करा सकते हैं सफलतापूर्वक। ठीक है, ये आसानी से हम इसका क्या करा सकते हैं, पर परागण करा सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके एक पीढ़ी में अनेक बीज प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए इसका फली होता है, मटर का क्या होता है, फली होता है, और एक फली में बहुत सारे बीज होते हैं, 5-6 बीज होते हैं। ठीक है, और एक पौधे से एक बार में बहुत सारे बीज प्राप्त हो सकता है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये होने का क्या फायदा हुआ, तो इसको इस अध्ययन में आसानी हुई, इसका अध्ययन में आसानी भी होगी। ठीक है, ये था मेंडल के मटर के पौधों को चुनने का कारण। ठीक है, ये कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन आ रहा है इसमें, मेंडल ने मटर के पौधों में कौन सी तुलनात्मक लक्षणों का चयन किया। ठीक है, तो ऐसा कौन सा लक्षणों का इन्होंने अध्ययन के लिए, ऐसा कौन सा लक्षणों का अध्ययन या चयन किया। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। देखिए मटर के पौधों का तुलनात्मक लक्षण जो होता है, देखिए क्या है तुलनात्मक लक्षण, मतलब जैसे एक दूसरे का विपरीत लक्षण, जैसे कोई पौधा लंबा तो कोई बौना, तो ये जो लंबा और बौना दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तुलनात्मक लक्षण इसी को बोलेंगे। इसी तरह से जैसे पुष्प का रंग देखे होंगे आप, 2 तरह का पुष्प पाया जाता है, खास करके 2 तरह का पुष्प कौन सा है, सफेद और बैगनी देखने को मिलेगा आपको। ये दोनों रंग मिलेगा देखने को, ये दोनों रंग एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, तुलनात्मक लक्षण वाले। ध्यान से देखिएगा, तुलनात्मक लक्षण, कितने लक्षण चुने इन्होंने, कुल 7 लक्षण चुने। कितने लक्षण चुने, कुल 7 लक्षण का चयन किया इन्होंने, कुल 7 लक्षणों का चयन किया। देखिए क्या क्या था उसमें, उन्होंने इन लक्षणों में क्या चुना, बीज का आकार। देखिए बीज का आकार देखिएगा तो कुछ
गोलाकार बीज मिलेगा और कुछ मिलेगा झुर्रीदार। देखिएगा ध्यान से, अब बीज को देखिएगा ना, तो मटर का बीज कुछ तो कैसा मिलेगा, पूरी तरह से गोल रहेगा, कुछ झुर्रीदार रहेगा। ठीक है, तो बीज का रंग देखिए, तो बीज या तो क्या होगा, हरा होगा, या नहीं तो पीला होगा। ठीक है, अब फली का आकार देखिए, या तो फूला हुआ होगा, या नहीं तो सिकुड़ा होगा, सिकुड़ा। फली का रंग देखिए क्या होगा, तो पीला होगा या नहीं तो हरा होगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, तुलनात्मक लक्षण है। पुष्प की स्थिति या तो क्या होगी, अक्षीय है, या तो इसको बोलेंगे परिधीय। परिधीय। पुष्प का रंग देखेंगे तो पुष्प का रंग कौन सा है, बैंगनी और सफेद। ठीक है, तो पौधे का आकार जब देखेंगे तो पौधे का आकार कैसा, लंबा और बौना। ठीक है, तो कुल मिला के मेंडल ने मटर की तुलनात्मक लक्षणों का 7 लक्षणों का चयन किया, और 7 लक्षणों में ये सभी है। बीज का आकार, आकार कैसा कैसा होता है, गोलाकार और झुर्रीदार, याद रखिएगा, गोलाकार और झुर्रीदार। बीज का रंग कैसा होता है, हरा और पीला। फली का आकार कैसा होता है, फूला हुआ और सिकुड़ा हुआ। फली का रंग कैसा होता है, पीला और हरा। पुष्प की स्थिति कैसे होता है, अक्षीय और परिधीय। तो समझिएगा इसको, अक्षीय और इसमें क्या होता है, देखिएगा। जैसे ही मटर का पौधा आपको दिखेगा, ठीक है, तो देखिएगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे पत्ती लगा हुआ रहेगा, और ये शीर्ष के ऊपर पुष्प दिखेगा। ये शीर्ष के ऊपर जो पुष्प दिखेगा ना, ये है अक्षीय। और जो होता है इसी में देखिएगा ऐसे निकल करके, कुछ कुछ पौधे में देखिएगा ऐसे निकल करके यहाँ पुष्प बनेगा, ऐसे निकल के यहाँ पे पुष्प बनेगा, ये परिधीय वाला है। ठीक है, अब पुष्प का रंग कैसा हो गया, बैंगनी और सफेद। अब पौधे का आकार कैसा है, लंबा और बौना। यानी कुल मिला के ये 7 लक्षण है जिनका उन्होंने चयन किया, अध्ययन के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं मेंडल का प्रयोग। इन्होंने प्रयोग में क्या किया, देखिए क्या किया, कुछ नहीं है। मेंडल ने अपना पूरा प्रयोग 3 चरणों में पूरा किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 चरणों में पूरा किया। उस चरण क्या क्या है देखें, तो सबसे पहला काम क्या था उसका, शुद्ध वंश कर्मों वाले पौधों का चयन। ठीक है, देखिएगा यहां ध्यान से, शुद्ध वंश कर्मों वाले पौधे का चयन पहला स्टेप था उनका। इसमें क्या किया इन्होंने लगभग मटर के 34 लक्षणों का अध्ययन किया। ठीक है, कितने लक्षणों का, 34 लक्षणों का अध्ययन किया। ठीक है, अब इसमें देखिए शुद्ध
वंश कर्म के लिए इन्होंने इन पौधों को कई पीढ़ी तक स्वयं परागित होने दिया। मतलब या स्वयं परागित होने दिया या स्वयं परागन किया। तो जिससे क्या हुआ कि शुद्ध वंश कर्म वाले पौधे इन्हें मिल पाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्वयं परागन द्वारा कई पीढ़ी तक स्वयं परागन का कार्य किया, स्वयं परागन किया और स्वयं परागन से इसको क्या मिल गया, शुद्ध वंश कर्म वाला पौधा मिला। चलिए उसके बाद क्या किया, तुलनात्मक लक्षणों का संकरण। अब समझिएगा दूसरा क्या है। देखिए तुलनात्मक लक्षणों का संकरण, हमने अभी देखा 7 तुलनात्मक लक्षण इन्होंने अध्ययन के लिए चुना। तो 7 में से क्या किया, तुलनात्मक लक्षणों का आपस में तुलनात्मक लक्षणों का संकरण करवाया। जैसे देखिए लिख लेंगे यहां पे, इन्होंने कुल 7 तुलनात्मक लक्षणों का चयन किया तथा आपस में संकरण कराया। ठीक है, ये आपस में संकरण कराया था। किस तरह से कराया, देखिए ध्यान से देखिएगा। इसमें मान लीजिए पहला एक लक्षण हम ले लेते हैं, पौधों का आकार। समझिएगा, तो पौधों का आकार में देखिएगा तो क्या क्या था, लंबा पौधा और दूसरा था बौना पौधा। ठीक है, ये हमारे इसमें क्या है, प्रभावी लक्षण है। क्या है, प्रभावी लक्षण। और ये है हमारा अप्रभावी लक्षण। ठीक है, अप्रभावी लक्षण। और यहां लंबा को हम लोग टब यानी टी से दिखाते हैं और बौना को भी छोटे टी से दिखाते हैं। ठीक है, लंबा को बड़े 2 टी, बौना को छोटे 2। देखिए कैसे संकरण हुआ उसको समझते हैं, थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए छोटा छोटा ये और ये छोटा 2 टी। ठीक है, तो ये लंबा के लिए है और ये बौना के लिए है। ये क्या हो गया, इसको ये दो, देखिएगा एक चीज और याद रखिएगा, 2 जिन जो होता है ना हमेशा जोड़े में होता है, जिन हमेशा जोड़े में होता है और ये जोड़े को बोलते हैं अलील। इस जोड़े को क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। देखिए जब ये संकर कराना होता है इसको, तो सबसे पहले इसको अलग होना होता है। यानी टी अलग हो गया, ये टी अलग हो गया, ये टी अलग हो गया, ये टी अलग हो गया, टी अलग हो गया। अब अगर मान लीजिए दोनों अलग हो गया, तो ये अगर इससे संकर करा, देखिए ध्यान से, एक टी बड़ा एक टी ये छोटा, अगर ये इससे करा तो, चलिए पहले इससे करते हैं, इससे करा तो ये बड़ा और ये छोटा। ठीक, फिर से अगर ये इससे किया तो उसी से हो गया, इससे करा तो देखिए यहाँ पे बड़ा और ये छोटा। ठीक है, हाँ अगर ये और ये कर दिया तो ये दोनों आपस में किया तो, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ भी बड़ा है और ये छोटा। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, फिर से कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, टी अगर ये एक बड़ा टी इस छोटे टी के साथ जुड़ रहा है तो दोनों लक्षण साथ में आ रहा है। ये बड़ा टी और इसके साथ जुड़ रहा है तो ये दोनों साथ में आ रहा है। और ये और एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा।
यहाँ पर हम एक चीज और बताए थे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये छोटा वाला टी, ये बौना वाला टी और ये लंबा वाला टी है, ठीक है। ये बौना वाला, ये लंबा वाला टी जो है ये बौने वालों को, इसके प्रभावी लक्षण को दबा देता है। यानी जितने भी पौधे हमको प्राप्त होंगे अगली पीढ़ी में, ये सब क्या होगा, लंबा होगा, सब क्या होगा, लंबा होगा। यानी ये F1 पीढ़ी जो हमको मिलेगा इसको बोलते हैं पी, ये पेरेंट वाला है, ये यहां से मिलता है हमको अगला पीढ़ी F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे मिले हैं वो सभी कैसे मिले, लंबे, ठीक है। अब अगला अगला पॉइंट था, चलिए अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट को हम देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा चरण क्या किया, ये संकर है, ठीक है, संकर, यानी F1 जो मिला हमें, ये F1 पीढ़ी के जो मिले हमें, ये F1 पीढ़ी के पौधों को, यानी संकर पौधों को स्वयं परागन, पौधों का, संकर पौधों का स्वयं परागन का लिख लीजिएगा, ठीक है, स्वयं परागन। इन्होंने क्या किया, ये जो F1 पीढ़ी मिला इसको क्या बोला उन्होंने, संकर पौधा। अब ये क्या है, F1, ठीक है, पहला संतति है, यानी F1 संतति बोलेंगे, या नहीं तो संकर संतति है बोलेंगे, संकर पौधे का स्वयं परागन, या शंकर पौधे का स्वयं परागन। अब देखिए यहाँ पे शंकर पौधे कौन कौन सा है, ध्यान से देखिएगा, टी और एक छोटा टी, इसको स्वयं परागन करना है, मतलब यही हूबहू बड़े और छोटे टी, ये दोनों अलग हो जाएगा, मिलने से पहले, संकरण से पहले अलग हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये अगर इससे मिला तो, ये अगर इससे मिला तो, ये अगर इससे मिला तो, ये अगर इससे मिला, ध्यान देखिएगा, ये टी और ये टी दोनों बड़ा टी है, ये टी और ये छोटा है, एक बड़ा एक छोटा, और ये छोटा और ये बड़ा, छोटा है, ये छोटा और ये भी छोटा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ समझने वाली चीज है, इसको स्वयं परागन अगर किया, स्वयं परागन होने दिया, तब क्या मिला, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, ये तो लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, लेकिन ये क्या मिला हमको, बौना पौधा, कैसा, शुद्ध, शुद्ध बौना मिला हमको। कब मिला, ये F1 था, यहाँ पे कितने हो गए, F2, F2 में चल करके फिर से हमें क्या मिल गया, बौना वंशक्रम वाला, यानी बौना पौधा मिल गया हमें, ठीक है। तो ये नहीं, जो पहला देखे थे हम, क्या किए, शुद्ध वंशक्रम वाला का चयन किए और उसके बाद संकरण कराया, और पहला संकरण में जो संतति प्राप्त हुए, जो पौधे प्राप्त हुए, जो पौधे के बीज प्राप्त हुए, उस बीज का बना हुआ पौधा को अगर हम स्वयं परागित होने दिए और उससे प्राप्त बीज को हम लोग क्या बोले, F2, और F2 में क्या देखे, F2 का पौधा कुछ लंबा था और कुछ बौना था, ठीक है। यानी क्या हो गया, देखिए ध्यान से, इन्होंने क्या किया, देखिए प्रथम पीढ़ी के संतति, प्रथम पीढ़ी के संतति में, लिख लीजिएगा, बौने या अप्रभावी, बौने या अप्रभावी गुणों को जानने के लिए इसे स्वयं परागित होने
दिया। ठीक है, यहाँ जो पहली बार दो तुलनात्मक लक्षण को संकर कराया था, तो यहाँ पे सभी लंबे पौधे मिले थे। एक लंबे और बोने को जो संकर कराया था तो अब सभी लंबे मिले थे। यहाँ पे अप्रभावी मतलब जो बोना वाला गुण था वो छिप गया। तो इसी का पता लगाने के लिए इन्होंने क्या तीसरा चरण में गया, और तीसरा चरण में इन्होंने क्या किया, ये जो F1 का पौधा मिला इसको स्वपरागित होने दिया। इसको स्वपरागित होने देने के बाद इससे एक क्या मिल गया हमें, शुद्ध बोना, यानी बोना। जो अप्रभावी लक्षण थे वो प्राप्त हो गए अगली पीढ़ी में। ठीक है, यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह के वीडियो और भी आएगा, और भी आता रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए, अच्छा लगा हो तो। ठीक है, धन्यवाद।